मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है रैतवाड़ी सेटलमेंट। आखिर रैतवाड़ी सेटलमेंट होता क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसको भारतीय किन किन क्षेत्रों में इस्टेब्लिश किया गया था। इस राजस्व प्रणाली के अंतर्गत कितना प्रतिशत टैक्स भारतीय किसानों पर लगाया गया था, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉमस मुनरो की बात की जाए तो ये तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। इन्होंने ही 1820 ईस्वी में इस कर प्रणाली को इस्टेब्लिश किया था। अब बात करते हैं प्रणालीगत विशेषताओं की, यानी कि ये रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, यानी किस तरीके के इसमें नियम या प्रोविजंस थे, उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये वाला क्षेत्र है, ये जो डोटेड एरियाज़ है, यानी कि पंजाब का कुछ भाग है, उसके बाद से सिंध प्रांत है, उसके इधर आ जाते हैं तो ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसके बाद से मद्रास प्रेसिडेंसी और ये है असम का कुछ भाग। इन्हीं क्षेत्रों में रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले इन क्षेत्रों का क्या किया गया, भूमिगत सर्वेक्षण में यह देखा गया कि किन क्षेत्रों में कौन सी फसल हो सकती है और कितनी अच्छी हो सकती है, यानी कि भूमि की उपजाऊपन को देखते हुए हर जगह अलग अलग टैक्स लगाए गए। लेकिन सबसे कॉमन बात ये थी कि जहाँ भी टैक्स लगाया गया वह उपज का 50% लगाया गया और ये क्षेत्र तत्कालीन भारत का 51% था, यानी कि 51% भारतीय क्षेत्रों पर क्या लगा था, यानी कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत टैक्स लगाया गया था। और इस सिस्टम में क्या होता था, जो टैक्स होता था, जो छोटे मोटे, रैयत मीन्स क्या होता है, किसान, यानी जो बुनियादी तौर पर किसानी का काम करते हैं उनको रैयत बोला गया। ये छोटे छोटे किसान क्या करते थे, डायरेक्टली जो टैक्स होता था वो जमींदार को न देकर डायरेक्टली ब्रिटिश अधिकारी को देते थे। इस कर प्रणाली की यही विशेषताएं थी। अब बात करते हैं भूमिगत सर्वेक्षण की बात कर ही चुके हैं, क्योंकि भूमिगत सर्वेक्षण के अंतर्गत जो भी ये वाले डोटेड वाले क्षेत्र है इनकी उपजाऊपन की जांच की गई और उसी के अनुसार यहाँ टैक्स लगाए गए। अब बात करते हैं क्षेत्र की बात कर ली जाए तो वैसे भी हम लोग को पता है कि 51% जो भी ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र आते थे, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत जो भी भारतीय क्षेत्र आते थे उसका 51% पर क्या किया गया था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंतर्गत टैक्स लगाया गया था। अब बात करते हैं मध्यस्थता की समाप्ति से आशय यह है कि जो पहले जो कर प्रणाली थी उसमें कहीं ना कहीं जमींदार का मुख्य रोल होता था। वह क्या करता था, यानी कि रैयतों यानी किसानों से टैक्स लेता था, उसके बाद से उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और अन्य जो भाग था, जो बचा हुआ भाग, वो ब्रिटिशर्स को देता था। लेकिन इस कर प्रणाली में क्या था, यानी कि जो भी जमींदार होते थे उनका कोई रोल नहीं था, यानी कि जो टैक्स होता था डायरेक्टली ब्रिटिश अधिकारियों को दिया जाता था। अब बात करते हैं निष्कर्ष की बात की जाए तो यह कर प्रणाली कहीं ना कहीं दूसरे कर प्रणाली से थोड़ी सी अच्छी ज़रूर थी, मगर इसमें सबसे इसकी कठोर शर्त यह थी कि अगर फसल बर्बाद हो जाए या बाढ़ आ जाए या सूखा आ जाए तो इस स्थिति में भी किसानों को कहीं ना कहीं से टैक्स को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को जमा करना था, अन्यथा क्या करना पड़ता था, यानी कि उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता था। इसीलिए यह कर प्रणाली भी थोड़ा सा सामान्य किसानों के लिए डिफ़िकल्ट थी, यानी कठिन थी। धन्यवाद।